आई मेरे सहाबा बताओ मुफलिस कौन है, फकीर कौन है, मुफलिस किसको कहते हैं? सहाबा ने फरमाया, जवाब दिया कि अल्लाह के नबी, अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं। हमारी डिक्शनरी में, हमारे नजरिए में और हमारे इल्म के मुताबिक मुफलिस वो है, गरीब वो है, फकीर वो है जिसके घर के अंदर खाने पीने का सामान ना हो, जिसके घर के अंदर दीनार और दिरहम ना हो, जिसके घर के अंदर पैसा ना हो, दौलत ना हो, मकान ना हो, रहने की जगह ना हो। आए अल्लाह के नबी, हम तो मुफलिस उसी को जानते। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं, वो मुफलिस नहीं है, वो मुफलिस नहीं है। इन्नल मुफलिस मिन उम्मती यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन मेरी उम्मत का मुफलिस वो होगा, क़यामत के दिन मुफलिस वो होगा मेरी उम्मती में से जिन्होंने दुनिया के अंदर बहुत नेकियां की होंगी, अच्छे अमाल किए होंगे, हज किए होंगे, ज़कात दिए होंगे, नेकियां की होंगी, सदका और खैरात किया होगा, नमाजें पढ़ी होंगी, तकरीरें की होंगी, बड़े बड़े फतवे दिए होंगे, लेकिन उसने किसी को मारा होगा, किसी को सताया होगा, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी की जमीन के ऊपर नाजायज तौर पर कब्जा किया होगा, किसी को सताया होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते मेरी उम्मत का सबसे बड़ा मुफलिस आदमी वही होगा, नमाज रोजा हज ज़कात के साथ आएगा, नेकियों का पहाड़ लेकर के आएगा। अब अल्लाह ताला उसको जन्नत की सर्टिफिकेट देने ही वाला होगा कि चारों तरफ से उस आदमी को घेर लिया जाएगा। पड़ोसी आएगा, अल्लाह इसने मेरी जमीन के ऊपर कब्जा किया था, अल्लाह ये अमीर आदमी था, दौलतमंद आदमी था, पावरफुल आदमी था, इन्होंने अपने पावर से और अपने बलबूते पे मेरी जमीन हड़प कर ली थी, मेरी जमीन के ऊपर नाजायज तौर पर कब्जा कर लिया था। आय अल्लाह, मैं गरीब आदमी था, मेरे ऊपर इसने जुल्म किया था। अल्लाह ताला कहेगा, अच्छा, उसकी नेकी को लेगा और इस गरीब आदमी के ऊपर दे देगा, उसकी नेकियां लेकर के इसको दे देगा। दूसरा आदमी दौड़े दौड़े आएगा, आय अल्लाह इसने मुझे थप्पड़ मारा था, इसने मुझे घूंसा मारा था, इसने मेरे चेहरे के ऊपर मारा था, अल्लाह आय अल्लाह मैं कमजोर आदमी था, ये ताकतवर आदमी था। अब अल्लाह ये सुनेगा तो उस आदमी के नेकी लेकर के फिर इस दूसरे आदमी को दे देगा। तीसरा आदमी आएगा, अल्लाह इसने मेरी बीवी पर तोहमत लगाई थी, इसने मेरी बेटी के ऊपर तोहमत लगाई थी, इसने मेरी बहन के ऊपर तोहमत लगाई थी। अब अल्लाह उसकी नेकी को लेगा और इस आदमी को दे देगा। मेरे भाइयों, इसी तरीके से करते करते उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी, पहाड़ जैसी नेकियां समाप्त, खत्म। लेकिन जुल्म अभी खत्म नहीं हुआ होगा, कुछ और लोग बचे हुए होंगे। आय अल्लाह इसने भी मेरे साथ ये किया है, अच्छा ये मेरा ससुर था, आय अल्लाह मेरे ऊपर जुल्म करता था, मेरे शौहर को मुझसे दूर रखता था, मेरे शौहर की कमाई इसको मतलब थी, पसंद था बस, और हमारे ऊपर जुल्म करता था, सुबह से लेकर के शाम तक नौकर की तरह काम करवाता था, सही से खाने पीने और आराम करने के लिए नहीं देता था, अपना दादागिरी चलाता था। आय अल्लाह इसने भी तो मेरे पर जुल्म किया है। अल्लाह ताला अब कहेगा तुम्हारे पर तो नेकियां नहीं है, अब इसके गुनाह को लेकर के उस नेकोकार आदमी को पर लादा जाएगा। धीरे धीरे सबके गुनाहों को लाद दिया जाएगा। सुम्मत तुरिहा फिन्नार, और उस नेककार आदमी को जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर कीजिए आज समाज के अंदर कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। आज लोग दूसरों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, इस वजह से कोई किसी के ऊपर जुल्म न करे। मौलवियों रियाया के ऊपर जुल्म न करे, रियाया मौलवियों के ऊपर जुल्म न करे, शौहर बीवी के ऊपर जुल्म न करे, बीवी शौहर के ऊपर जुल्म न करे। शौहर कमाता हो, बीवी सपोर्ट करे, और बीवी अपने शौहर को मजबूर न करे कि वो डाका डाले, वो चोरी करे। बार बार ये ना कहे देखो बगल वाला कितना कीमती अपनी बीवी को साड़ी ला करके दे रहा है, कितनी कीमती जेवर पहना रहा है, तुम्हें जितना मिल रहा है अल्लाह का शुक्र अदा करो। अपने शौहरों को टॉर्चर मत करो, अपने शौहरों के साथ जुल्म मत करो, उसकी कंडीशन को जानने की कोशिश करो। वो मेहनत तो कर रहा है,
کما تو رہا ہے, اپنے شوہر کا سپورٹ کرو, غلط کام کرنے پر اپنے شوہر کو مجبور مت کرو. میرے بھائیو, ظلم اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں, اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا ہے. بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام قرار دیا. دو باتیں ہو گئی. آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. آخری بات, اپنے اوپر ظلم کرنا. آج کل زیادہ تر اپنے اوپر لوگ بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں. یہ جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آنکھ یہ اللہ کی نعمت ہے. ان سے پوچھو جن کے پاس آنکھ نہ ہو, دیکھنے کی طاقت نہ ہو, ان سے پوچھو یہ کتنی بڑی نعمت ہے, وہ آپ کو بتائے گا. یہ کان یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ان سے پوچھو جو سن نہیں سکتا ہو, بہرا آدمی ہو. یہ پیر یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ان سے پوچھو جو لنگڑا ہے. ہاتھ ان سے پوچھو جو ہاتھ سے محروم ہے. ان سے پوچھو یہ ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے, اور یہ ہاتھ کی وجہ سے آدمی کتنا مضبوط ہے. ان سے پوچھو. یہ پورا کا پورا جسم اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا ہوا بہت بڑی نعمت ہے. یہ تندرستی بہت بڑی نعمت ہے. آدمی کیا کرے, پیسہ ہے, چل گیا ادھر شراب کی دکان میں, کر پی رہا ہے, کڈنی ڈیمیج کر رہا ہے. ماتھے پہ صرف دماغ کے اوپر بوجھ ڈال دیا اور آ کر کے گالی گلوچ بکنا شروع, بیوی کو مارنا شروع. ہاں, موبائل لے لیا, 2 بجے رات تک دیکھ رہا ہے. آنکھوں کے ساتھ ظلم. لڑکیوں سے رات بھر باتیں کر رہا ہے, سن رہا ہے. یہ کان سے سننا, پوری رات بھر کان میں غلط چیزیں ڈالنا, یہ کان کے ساتھ ظلم. آنکھ سے غلط چیزیں دیکھنا, یہ آنکھ کے ساتھ ظلم. ہاتھ سے غلط چیزوں کو پکڑنا, یہ ہاتھ کے ساتھ ظلم. پیروں سے غلط جگہوں پہ جانا, یہ پیروں کے ساتھ ظلم. میرے بھائیوں, اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرنے والوں ذرا تصور کیجئے اور کبھی کبھی غور و فکر کیجئے. ایک نعمت اگر چھین لی جائے, اللہ تعالیٰ چھین لے, آنکھ کی بینائی چلی جائے, کلکتہ دوڑنا پڑے گا, دلی بھاگنا پڑے گا, بہلور جانا پڑے گا اس آنکھ کی آپریشن کے لیے اور آنکھ کی بینائی لانے کے لیے. پریشان ہو جاؤ گے. ایک ایک نعمت جو تمہیں ملی ہوئی ہے, اپنے آپ کے پر ظلم مت کرو میرے بھائیوں. وقت پہ اٹھو, وقت پہ جاؤ, وقت پہ جاگو, وقت پہ کھاؤ. بہت ہی زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ میانہ روی اختیار کرنے کی کوشش کرو. بہت زیادہ اللہ تعالیٰ عبادت کرنے کا حکم بھی نہیں دیتا ہے کہ صرف میری عبادت کرتے رہو, پوری رات بھر عبادت کرتے رہو. آپ نے کبھی اس کا واقعہ سنا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 آدمی آئے اور تینوں آدمی نے اللہ کے نبی کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا. پتا چلا اللہ کے نبی موجود نہیں ہے. حضرت عائشہ تھی. حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کے بارے میں بتاؤ, اللہ کی نبی کی عبادتوں کے بارے میں بتاؤ. نبی کی بیوی نے کہا اللہ کے نبی عبادت کرتے, رات میں جاگتے بھی ہیں, سوتے بھی ہیں, کام بھی کرتے ہیں, پبلک کی سیوا بھی کرتے ہیں, سارا کام کرتے ہیں. ان لوگوں نے کہا کہ وہ تو نبی ہیں, بخشائے ہوئے, ہم تو نبی نہیں ہیں, اس وجہ سے ہمیں زیادہ عبادت کرنی ہوگی. انہی میں سے ایک آدمی چیخ کر کے کہتا ہے کہ آج کے بعد میں روزانہ روزہ رکھوں گا, کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا. ایک کیا کہتا ہے, روزانہ کنٹینیو روزہ رکھوں گا کیونکہ اللہ کو روزہ بہت ہی زیادہ پسند ہے. ایک دوسرا کہتا ہے رات کی عبادت تو بھی اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے, اس وجہ سے میں رات بھر جاگتا رہوں گا, رات بھر عبادت کرتا رہوں گا کیونکہ اللہ کو رات کی عبادت بہت ہی زیادہ پسند ہے. ایک تیسرا آدمی کہتا ہے میں شادی نہیں کروں گا, نکاح نہیں کروں گا, لڑکیوں کے جھنجٹ میں نہیں پڑوں گا, لڑکیوں کے چکر میں نہیں پڑوں گا کیونکہ سب سے بڑا ڈینجر چیز تو یہی تو لڑکی ہے, اس وجہ سے میں لڑکیوں سے دور رہوں گا تاکہ میں عبادت اچھے سے کر سکوں. یہ تینوں لوگ یہ باتیں کہہ کر کے واپس چلے گئے. نبی اکرم جب واپس آئے اپنے گھر کے اندر تو نبی اکرم کو یہ بات خبر ملی, یہ بات پہنچی کہ 3 لوگ آئے ہوئے تھے اور تینوں لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہے. اللہ کے نبی نے سارے لوگوں کو بلایا اور آپ نے خطبہ دیا, اور خطبہ
देने के बाद आपने फरमाया सुनो ऐ लोगों सुनो, तुम मुझे जानते हो मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, और मैं इन्नी अत्काकुम लिल्लाह, अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला मैं हूँ, वअख्शाकुम लिल्लाह, अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला मैं हूँ। लेकिन लोगों सुनो, मैं रात में जागता भी हूँ, रात में सोता भी हूँ, रात में जागता भी हूँ, सोता भी हूँ, मैं रोजा रखता भी हूँ, और मैं रोजा नहीं भी रखता हूँ, इफ्तार भी करता हूँ, कंटिन्यू रोजा मैं भी नहीं रखता हूँ। मैंने निकाह किया है, मेरी बीवियां मेरे बच्चे, इस वजह से सुनो, फमन रग़िबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत के इनकार करेगा वो मुझ में से नहीं है। अगर जन्नत में जाना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत करनी होगी, अपने आप के ऊपर जुल्म न करो। अगर कोई आदमी रोजाना रोजा रखेगा तो अपने बीवी का हक अदा नहीं कर सकता, कोई आदमी रोजाना रात में जागेगा तो दिन में कमा नहीं सकता है, कोई आदमी बीवी से दूर रहेगा तो ज़िनाकारी में मुब्तला हो जाएगा, गलत काम में मुब्तला हो जाएगा। इस वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत को अपनाओ, तब तुम्हें जन्नत मिल सकती है। अपने साथ जुल्म मत करो, क्योंकि यह जुल्म अल्लाह को पसंद नहीं। मेरे भाइयों, तो अल्लाह के साथ जुल्म करना, बंदों के साथ जुल्म करना और अपने आप के साथ जुल्म करना तीनों एतबार से हराम है, जायज ही नहीं है, तीनों एतबार से गलत है। इस वजह से अपने आप के ऊपर गौर व फिक्र कीजिए कि हम अपने ऊपर जुल्म तो नहीं कर रहे हैं। आपको वक्त मिला है, आपको जिंदगी मिली है, इस जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ तो नहीं कर रहे। पूरा पूरा दिन आप क्या कर रहे हैं, सुबह से लेकर के शाम तक आप अपने आप को चेक कीजिए। रात में कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, अपने आप को चेक कीजिए। आपके बच्चे कौन से काम में मुब्तला है, चेक कीजिए। कहीं आपका बेटा जुल्म तो नहीं कर रहा है, 24 घंटे में 20-20 घंटा मोबाइल में तो नहीं लगा हुआ है, कहीं आप गलत कामों के अंदर मुब्तला तो नहीं है। मेरे भाइयों, ना अपने साथ जुल्म कीजिए, न इंसान के साथ, न जानवर के साथ, न अल्लाह के साथ। किसी के साथ अगर कोई जुल्म करता है तो ये जुल्म अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है। और दुआ करते रहिए कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो मैं जालिम बन करके ना जाऊं, बल्कि जब मेरी मौत हो तो मैं किसी को तकलीफ दे करके न मरूं, बल्कि सबके साथ अच्छा सलूक करते हुए जाइए मेरे भाइयों। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा ये फरमाया है, क़यामत के दिन मुफलिस आदमी वो होगा जो दुनिया के अंदर किसी के साथ जुल्म किया होगा, किसी के जमीन के ऊपर कब्जा किया होगा, तोहमत लगाई हुई होगी। मेरे भाइयों, इतनी रात को और एक घंटे तक बोलना बहुत टफ है, काफी देर हो चुकी है और ज्यादा देर तक बोलेंगे तो डायरेक्ट जाकर के सो जाएंगे। इस वजह से मेरे भाइयों, अगर अभी 3 बजाए, 1-2 घंटा अगर कोई आदमी सो ले, अलार्म लगा ले तो फजर की नमाज पढ़ सकता है। बहरकैफ 1:30-2 बजे तक बहुत हो गया था, टाइम ज़्यादा हो चुका है। ये चंद अहम बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है, इस उम्मीद के साथ शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जावेद भाई को पता है कि मैं 6 बजे निकला हूँ और अभी 12-12:30 बजे आपके यहाँ पहुँचा हूँ। ये 7-8 घंटे की जर्नी और सफ़र करके आना और इतने रात को बोलना कितना टफ है, ये वही लोग जान सकता है जो सफ़र करके आकर के तकरीरें करता हो। मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे सेहतमंद रखे और दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए। जो बातें बताई अल्लाह इन बातों के ऊपर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।